हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अंकित चौहान भालनू से हूँ। मेरी खत है पंजगांव। तो दोस्तों, क्या कहते हैं, जौनसार बावर के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा क्षेत्र नहीं है। लगभग हर जौनसार बावर में हर गांव में रोड है, अच्छी शिक्षा है, अच्छे स्कूल है, अच्छे हॉस्पिटल है। पर हमारी जो खत पंजगांव है उसके अंदर आज भी कई गांव ऐसे हैं जो रोड से वंचित है, जहां आज भी रोड नहीं है। जो हमारा गांव है भालनू, उसे क्या रोड से जुड़ने का अधिकार नहीं है? हमारे गांव वालों को रोड से जुड़ने का अधिकार नहीं है? ऐसा क्यों होता है कि बार बार रोड का सर्वे जब 99% काम हो जाता है, 1% जब काम बचता है तो स्थानीय गांव उस पर आपत्ति लगा देता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या कहते हैं, जो स्थानीय गांव जो आपत्ति लगा रहा है, हाँ भाई, किस बात की आपत्ति लगा रहे हो? तुम्हारे गांव में भी तो कहीं से रोड आई होगी, आगे से भी उन्होंने रोड दी होगी, उन्होंने भी तो अपने खेत वगैरह दिए होंगे। आज तुम बोल रहे हो ना हम अपना वाला खेत नहीं देंगे, तो जो क्या कहते हैं, शेरसोना भागना थे ना, उधर से रोड आई तुम्हारे गांव में, उन्होंने भी तो अपने अच्छे खेत कटवाए होंगे, ऐसी तो तुम्हारे गांव में रोड नहीं आई होगी। तो जब उन्होंने आपको रोड दिए ना, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो पड़ोसी इधर गांव हैं उनके लिए भी आप इतना तो योगदान देना पड़ेगा, अपना खेत वगैरह एक आधा खेत तो कटवाना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि क्या कहते हैं, एक आदमी की एक तरफे खेत कट रहे होंगे। यदि कट भी रहे होंगे आपकी खेत, तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं, आपको मुआवजा देगी उस चीज़ का। तो मेरा मानना ये है कि जब दूसरा गांव आपके गांव के लिए इतना संघर्ष कर सकता है कि अपने खेत कटवा सकता है, तो आपको भी दूसरे गांव के लिए इतना तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो यदि आपको बात बुरी लगे तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, पर क्या कहते हैं, पूरे वीडियो के अंदर 1% भी गलत नहीं बोला होगा। जो बोला होगा सच ही बोला होगा, अच्छा ही बोला होगा। अगर आपको आपत्ति लगानी है, आप पहले से आप रोड के लिए सर्वे ना करवाते। दोस्तों, जो ये क्या कहते हैं, भोड़ा भालनू के लिए जो रोड कटनी थी, जिस पे आपत्ति लगाई जा रही है बार बार, इसके दोस्तों 24-25 साल हो गए। आज 24-25 साल में कम से कम 8 से 9 सर्वे हो चुके हैं दोस्तों। कभी स्थानीय गांव कहता है कि हम ऊपर रोड देंगे, कभी स्थानीय गांव कहता है नीचे रोड देंगे, कभी कहते हैं हमें छाननी के लिए रोड चाहिए। दोस्तों, इन्हें छाननी के लिए रोड चाहिए, पर क्या कहते हैं, जो इधर भोड़ा भालनू गांव है, 2 गांव, वहाँ के लोगों के घरों में रोड नहीं है, पर इन्हें चाहिए छाननी के लिए रोड ऊपर। तो रोड ना होने के कारण दोस्तों कई बार क्या कहते हैं, यहाँ पर लोगों की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई है ना, कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्होंने गांव में रहना ही छोड़ दिया। ये देखो दोस्तों, अगर रोड होती तो ये बंजर खेती ना पड़ी होती। ये देखो। और दोस्तों, ये कहते हैं, मैं ये बोलता हूँ कि जो भालनू की यहाँ की जो ज़मीन है उसके बराबर ये गांव हमारा इधर पंजगांव में बीजाऊ पड़ता है। बीजाऊ और भालनू, इन 2 गांव में इतनी ज़बरदस्त खेती है दोस्तों, उतनी मैं अपने खत के अंदर शायद ना हो। ये आपको नीचे खड़ दिख रहा होगा जस्ट सामने, ये देखो। तो क्या कहते हैं, खड़ के नज़दीक ही सारे खेत हैं, कम से कम 1 से 2 बीघे का खेत है। देखो दोस्तों, कितना बड़ा खेत है, परे तक है, काफ़ी लंबा खेत है। तो ऐसे ऐसे खेत है, देखो नीचे भी आपको दिख रहे हैं। तो ये एक बंजर पड़ने का जो मेन कारण है वो है रोड। मैं ये बोलता हूँ कि हमारे पंजगांव के अंदर एक से एक नेता है, ये बता दो कि हमारे पंजगांव में कितना विकास हो रखा, क्या विकास हुआ है आज तक यहाँ के। तो दोस्तों, बहुत दुख होता है कि आज भी 25 से 26 साल हो गए,
हमारे 2 गांव रोड से वंचित है। आज़ादी देखो कब मिली है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो तब से लेके आज तक इन 2 गांव में रोड नहीं है। मैं अपने पंचगांव खत के सभी सदस्यों को कहना चाहता हूँ, जो भी स्थानीय गांव बार बार रोड में आपत्ति लगा रहे हैं, बार बार रोड को जब नज़दीकी आ जाते हैं 90% काम के बाद आपत्ति लगाते हैं, तो ये स्थानीय गांव जो आपत्ति लगा रहा है, आप इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इन्हें चाहिए अपने, अब उनके गांव में रोड आ रखे, कह रहे हैं हमें मेन रोड भी अपने गांव में चाहिए, और दूसरा गांव जाए कभी रोड ना है दूसरे गांव में। तो दोस्तों अभी मैं आपको वीडियो भी डालूँगा, आगे आपको एक वीडियो डालूँगा कि कैसे हमें संघर्ष करना पड़ता है, सामान कैसे। अभी हमने क्या कहते हैं अपने गांव में अपने यहाँ ठोर का काम लगाया, तो दोस्तों कैसे सामान को उठा के लाना पड़ा। हमारे भालनू गांव में बस ये क्या तब आते हैं, छुट्टियां पड़ती है तब आते हैं, लेकिन लोगों ने रहना छोड़ दिया है। कह रहे हैं कि क्या, जब रोज़गार के लिए कोई साधन ही नहीं है, खेती में करते हैं उससे ज़्यादा क्या कहते हैं ढुलान लग जाती है, मिलता कुछ नहीं अपने आप को।